हाय फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें रघु आरती का हाथ पकड़ करके गुस्से में अंदर लेकर के जाता है और सोफे पर बैठ जाता है और टेबल पर अपने पैरों को रख करके आरती से कहने लगता है, जाओ मेरे लिए ड्रिंक बना करके लेकर आओ। आरती उसे देखने लग जाती है, तभी रघु से चिल्ला करके कहने लगता है, जाओ। आरती दौड़ करके डर करके ड्रिंक लेकर के आती है। रघु कहने लगता है, जाओ ड्रिंक बना करके लेकर आओ ना। आरती कहने लगती है, ड्रिंक। तभी रघु कहने लगता है, ड्रीम गर्ल अब ये मत कहना कि तुम्हें ड्रिंक बनानी नहीं आती। तभी आरती कहने लगती है, आती है ना, और सोचने लगती है कि कैसे बनाओ। रघु उसे जल्दी करने के लिए कहने लगता है। आरती भी एक बोतल लेकर के ग्लास में वाइन डाल करके ले आती है और रघु के पास लेकर के आ जाती है। तभी रघु उसका हाथ पकड़ करके उसे अपनी ओर खींच लेता है। आरती भी उसकी बाहों में गिर जाती है। रघु कहने लगता है, यह क्या है। तभी आरती कहने लगती है, जो सबसे अच्छी ड्रिंक थी ना, तो मैंने सोचा। रघु कहने लगता है, तुम्हारा काम सोचने का नहीं है, जो बोला है ना वही करो, जाओ ड्रिंक लेकर के आओ। आरती उठने लगती, तभी आरती के बाल रघु की घड़ी में फंस जाते हैं। रघु भी आरती को देखने लगता है और आरती के बाल उसकी घड़ी में से निकालने लगता है और आरती के लिए उसकी मन में फीलिंग्स महसूस होने लगती है। आरती भी उठ करके ड्रिंक बनाने में लग जाती है और सोचती है कि कौन सी वाली बनाऊं, कैसे बनाऊं, और एक ड्रिंक उठा करके ग्लास में डाल करके रघु को देने लगती है। पर इस बार रघु उसे डांट कर नहीं कहने लगता और रघु कहने लगता है, 2 क्यूब बर्फ की भी डाल देना। तभी आरती भी उसकी बात सुन करके 2 क्यूब बर्फ की डाल देती है। रघु कहने लगता है, एक बात बताओ, ड्रिंक पिला रही हो या पानी। तभी आरती कहने लगती है कि ड्रिंक। तभी रघु को अपने भाई की याद आने लगती है, जिसमें पुलिस उसे टॉर्चर कर रही होती है और कहने लगती है, मुझे क्या लगा कि तू सुपरस्टार को छेड़ेगा और तू बच जाएगा। और पुलिस उसे मारने लगती है और रिपोर्टर भी उसके माँ बाप से सवाल पर सवाल पूछ रहे होते हैं। रघु भी वह सब याद करके गुस्से में आ जाता है और आरती से कहने लगता है कि जाओ नाचो, तुम्हारे होते हुए टीवी से थोड़ी ना एंटरटेनमेंट होगा, और उसे नाचने के लिए कहने लगता है। आरती भी सोच में पड़ जाती है, लेकिन रघु के कहने पर डांस करने लग जाती है। फिर रघु गुस्से में आकर के वाइन का ग्लास फोड़ देता है और कहने लगता है कि अब इस पर नाचो। रघु की बात सुनकर के आरती भी हैरान हो रही होती है। तभी रघु के पैर में कांच चुभ जाता है। आरती उसके पाँव में कांच चुभा हुआ देख करके फटाफट से उसके शॉक्स निकाल करके कांच निकालती है और उस फर्स्ट एड बॉक्स ला करके उसके पैरों में ड्रेसिंग करने लग जाती है। आरती को इस तरह देख करके रघु भी उसे प्यार से देखने लगता है, कहने लगता है, जाओ रहने दो। लेकिन आरती कहने लगती, नहीं, अभी भी ठीक से साफ नहीं हुआ है, आपको बहुत चोट लगी हुई है। लेकिन रघु उसे धक्का दे देता है, मगर आरती फिर भी नहीं मानती और उसके पैरों में ड्रेसिंग करने में लग जाती है। अभी रघु उठ करके जाने लगता है, मगर आरती कहने लगती है, आपके पैरों में लगी है, आप मत जाइए। तभी अचानक से रघु आरती को देखने लगता है और आरती में रघु को उसके भाई की गर्लफ्रेंड दिखाई देने लगती है और वह आरती को उठा करके गुस्से में आरती से कहने लगता है कि बहुत चिंता हो रही ना। जब यह चिंता कहाँ थी, जब एक इंसान को तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था, क्यों किया तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा। तभी आरती सोचने लगती है, जानती थी कि कोई ना कोई बात जरूर है, इसने रघु जी को इतना कठोर और निर्दयी बना दिया है। तभी रघु कहने लगता है, क्यों किया तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा। तभी आरती भी पूछने लगती, भाई। रघु भी कहने लगता, हाँ मेरा भाई, हमारे आने के पहले हम सब कितने खुश थे ना, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें तो लगा था कि तुम बहुत खुश रखोगे हमारे भाई को, वह तो तुमसे कितना प्यार करते थे, लेकिन तुमने तो उन्हें मार ही डाला। तुम्हारे लिए तो प्यार मोहब्बत शादी सिर्फ एक स्क्रिप्ट की तरह थी ना, सुरभि। तभी आरती कहने लगती, मैं आयशा हूँ, सुरभि नहीं। तभी अचानक से रघु को होश आ जाता है और आरती से कहने लगता है, क्या फर्क पड़ता है, तुम सब हीरोइन एक जैसी होती हो। तभी रघु फिर से ड्रिंक करने लग जाता है। आरती उससे पूछने लगती, फिर क्या हुआ, बोलिए ना। रघु कहने लगता, कुछ नहीं हुआ। आरती कहने लगती है, बोलिए ना, आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, आपका मन हल्का हो जाएगा। रघु भी आरती से कहने लगता है कि क्या जानना चाहती हो तुम, बहुत मजा आता है ना तुम्हें दूसरों की कहानी सुनने में। तो सुनो, 15 साल का था मैं जब वह सुपरस्टार सुरभि आई थी हमारे घर। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। और आरती को बताने लगता है कि मेरा भाई पहली नजर में उससे प्यार करने लगा और उसकी एक झलक पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और बताता है कि सुरभि से जुड़ी हर बात वह मुझे बताता था, वह उसे कहाँ मिली, कैसे प्रपोज किया, हर एक बात बताता था वह मुझे। और उसने भी मेरे भाई का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। उन दोनों के रिश्ते से सब बहुत खुश थे, मैं, मम्मी, पापा। लेकिन वह कहते हैं ना, जो चीज़ नजर आती है ना, वो हमेशा सच नहीं होती, और वही हुआ हमारे साथ। आरती भी उसकी बातें सुनकर के हैरान हो रही होती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।